तेज प्रताप यादव जी हैं ना, उनके पास चले जाओ, थोड़ा माइक लेकर के चले जाओ, आपको 2 मिनट का टाइम देंगे बात करने के लिए। 2 ही मिनट में आपका पत्रकारिता आपके पीछे से निकलने लगेगा। समझ गए ना? 2 मिनट का वो टाइम देता है अगला। तेज प्रताप यादव जो है कि 2 मिनट का टाइम देते हैं आप लोगों को। ये जो उनका 2 मिनट है ना, ये बहुत फेमस है। बिहार में बहुत फेमस है 2 मिनट। फट जाता है अच्छे-अच्छे पत्रकारों को। क्या रे? एक चैनल बना लिया है और एक माइक ले लिया है और क्या समझ रहा है? अपने आप को तोप खान समझ रहा है क्या? हैं? किसी के बारे में भी कुछ भी उल्टा-सीधा कुछ भी बोलना है रे? हैं? तुमको अगर बोलना है तो उसके सामने जाकर के बोलो ना, पीछे से धुआँ निकलने लगेगा। हैं? कुछ भोजपुरी में सिंगर भी हैं, जो कि जाति के नाम पे जो लोग गाना गाता है, गाना गा रहा है, कुछ सिंगर भोजपुरी में जाति के नाम पे जो गाना गा रहा है, तो पब्लिक भी कम नहीं है। पब्लिक भी जो है कि वो समझ रहा है, पब्लिक समझ रही है, ये चलिए ये तो हमारे जाति के नाम से भाई गाना गा दिया है। अब ये जाति के नाम पे गाना थोड़ी गया है, वो तो आपके जाति के नाम पे गाना गया है आप लोगों को भड़काने के लिए। उसका काम क्या है? उसका तो काम हो गया, उसको तो व्यू आना है, व्यू आ गया। अब आपस में आप लोग समझते रहिए, क्या करना है? हैं? लेकर के इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करना है बस, और कोई काम तो है नहीं। हुँ? किसी के बारे में उल्टा-सीधा बोलना। और एक बात और है, मनीष कश्यप को जेल में जाने के बाद नज़र यही आ रहा है और देखने को यही मिल रहा है कि बहुत सारे पत्रकार जो हैं, जिनका माइक जो है कि बक्से में रख दिया गया है और वो आ गए हैं रूम में। विषय में स्टेटमेंट्स देना वो लोग शुरू कर दिए हैं। तो रूम में आकर के पत्रकारिता थोड़ी होता है वो। जो भी लोग बिहार में घूम-घूम करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, मर्द के साथ, मर्दानगी के साथ करिए और किसी का तलवा मत चाटिए। किसी का आप लोग तलवा मत चाटिए। तलवा चाटने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। नेता लोगों का तलवा मत चाटिए। मर्दानगी के साथ अपना ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए और फिर देखिए, कैसे रंग आप लोग लाते हैं। इसके बारे में वैसा बोलना, उसके बारे में वैसा बोलना, हैं? कल तुम लोगों का भी दिन आएगा कि वैसा ही जेल में जाना पड़ेगा बाबू। काहे घबरा रहे हो? तुमको भी जेल में जाना पड़ेगा। कुछ एकदम चुतिया किस्म का पत्रकारिता जो कि बिहार में चल रहा है, ना ही उसको बोलने का ढंग है और ना ही बात करने का ढंग है। व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बोल देना है किसी से भी। अरे बढ़िया-बढ़िया आदमी के पास जाओ ना भाई करने के लिए। ये सब क्या रखा है किसी के पास किसी गरीब दुखिया के पास जाकर के और अपना जो है कि अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में उसको तुम लोग प्रताड़ित करते हो, हैं? अगर तुम लोगों को व्यूज़ बढ़ाना है, तो किसी बड़े हस्ती के पास चले जाओ और जाकर के उस तरीके से बात करो तो। देखो तो पीछे से धुआँ निकलवा देता है कि नहीं वो आदमी। तो वैसे तो तुम लोग बात करोगे नहीं, हैं? किसी के भी सामने जाकर के किसी भी आदमी को पकड़ लेना और बकचोदी शुरू कर देना। यही होता है पत्रकारिता, हैं? कुछ भी बोल देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना। पत्रकारिता अगर करना है, तो पहले उसके विषय में 2 घंटा, 3 घंटा जाँच पड़ताल करिए। उसको समझिए, उस चीज़ को दिमाग में अपने बैठाइए। उसके बाद बकचोदी स्टार्ट करिए और उसके बाद पत्रकारिता स्टार्ट करिए। माइक लेकर के और चले जाना, कहीं भी चले जाना, कहीं भी घुस जाना। अब तो पत्रकार लोग दिखाइए नहीं दे रहा है भाई, हैं? अब तो पत्रकार लोग दिखाइए नहीं दे रहा है कि पत्रकार लोग कहाँ गया। मनीष कश्यप जब से जेल में गया है, उसके बाद से तो कोई पत्रकार दिखाई नहीं दे रहा है कि पत्रकार सब कहाँ गया। आखिर ग्राउंड में पत्रकार लोगों को घूमना चाहिए ना और उसी तरीके से अपने काम को करना चाहिए। उसी जोश के साथ आप लोग अपना काम करिए। ये सब हिजड़ों के जैसा रूम में बैठ कर के और बकवास मत चूतिए। बकवास देने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना? रूम में से निकलिए, घर में से निकलिए और ग्राउंड में घूमिए। ग्राउंड में घूम करके उसके बाद रिपोर्टिंग करिए। तब देखिए तब देखिए कि पत्रकारिता कैसा होता है। ऐसे पकड़ कुछ भी बोल देना, ये सब गलत है। किसी के बारे में उल्टा-सीधा मत बोला करिए। समझ गए ना? कोई चूतिया किस्म का पत्रकार है साला। बकर कुछ भी बोल देना। अरे जाओ ना बोलो। चढ़ जाओ, थोड़ा तेजस्वी यादव के पास से चढ़ जाओ। चाहे तेज प्रताप यादव के पास चले जाओ। जो फटता उनको है, जो इधर से उधर बात करता है ना, उनको फटता है। तो चले जाओ भाई, तेज प्रताप यादव के पास तुम लोग चले जाओ। और देखो 2 मिनट में तुम्हारा पत्रकारिता जो है कि कहाँ घुसर जाता है। उसके बाद तुम लोग बकचोदी करते रहना। चलिए बहुत हो गया, अब क्या बात करें।